बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जितने भी लोग बे औलाद हैं या अल्लाह उन्हें नेक सालिहा नूरीना अल्लाह अता फरमा आमीन। जितने भी लोग बेघर हैं या अल्लाह उन सबको अपना घर नसीब कर दे आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ, क्योंकि घर के काम बहुत सारे करने वाले होते हैं। रोज़ाना वही काम होते हैं जो हम लोग करते हैं, या इनको बढ़ा लें या इनको कम कर लें, लेकिन करने ज़रूर हैं काम। फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनानी थी। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच चीनी का लिया और थोड़ी सी मैंने पत्ती ली है, ज़्यादा नहीं ली। इसको ना हल्की आंच पे रख दूँगी। चाय किसको नहीं बनानी आती, हर किसी को बनानी आती है। तो ये टिप मैंने यूट्यूब पर देखी थी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। मैंने 1-2 दफ़ा इस्तेमाल की है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनी थी। तो खैर यहाँ पे ना हल्की आंच रख दी, हल्की आंच पे मैंने रखी है ताकि ये ना चीनी जले ना। अगर चीनी जल गई तो फिर अच्छी नहीं चाय बनेगी। दूध के अंदर से ना यानी चाय के अंदर से ना जली चीनी का जायका आएगा। तो बिल्कुल हल्की आंच पे रखनी है। 2-3 तरीक़ों से चाय बनती है, लेकिन इस तरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। जिनको ज़्यादा चाय लगी हुई है ना, तो वो इस तरह बनाकर भी ये काफ़ी अच्छी होती है। तो खैर मैंने हल्की आंच पे रख दी है और चीनी जब इसका कलर थोड़ा सा आ जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं 1 कप दूध डाल दूँगी, क्योंकि मैंने 1 कप ही चाय बनानी है। तो ये देखिए इसका कलर आ गया है पत्ती और चीनी का। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाल दिया है। अब इसको 2-3 बाल आने के बाद ये चाय बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी बनी थी। और बहुत चाय को बनाते बनाते कम से कम मुझे ना 10 से 12 मिनट लग चुके थे, और अब इसको 2 उबाले आएंगे तो फिर ये चाय बिल्कुल तैयार है। चाय का जायका भी अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो, ये वाला जो तरीका है तो अच्छा है, लेकिन मज़े की भी चाय बनती है, लेकिन कहवे वाली जो है ना वो चाय ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ख़ैर यहाँ पे ना चाय का तैयार हो चुकी थी। अब मैंने सोचा जल्दी से अब नाश्ता करती हूँ। काफ़ी देर की किचन में ही खड़ी हुई थी। नाश्ता गर्म हो तो तभी मज़ा आता है, तो गरम गरम नाश्ता मैं जल्दी से कर लेती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया था और घर की सफाई करने वाली थी, वो भी मैंने जल्दी से कर ली थी। और कल की ग्रोसरी मैंने मंगवाई हुई थी, तो वो वैसे ही रखी हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से ना इनको इनके ठिकाने पर रखती हूँ। और बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं। खतीजा और समीला वो काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद करते हैं कि मामा जी ये वाला डिब्बा इस चीज़ का है, ये वाला डिब्बा इस चीज़ का है। तो खैर फिर मैंने जल्दी से ना इनको इनके ठिकाने पर रखा। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो टिप्स वगैरह बताते हैं, और उनकी टिप्स अच्छी भी होती हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी टिप्स देखी हैं जो कामयाब हैं। अच्छा, उनके चैनल हैं तो उनके चैनल भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी हुई है, और उनके अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। तो ज़ाहिर बात है उनका चैनल पसंद है, तो इसीलिए व्यूज़ आते हैं ना। तो खैर हमारे भी व्लॉगिंग के चैनल हैं, इंशाल्लाह ये भी वायरल हो जाएंगे। तो मैं अक्सर अपने ना चैनल के अंदर यानी कोई टिप्स वगैरह बता देती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैं फिर चीनी वगैरह भी डाल रही थी। और जब भी मैं ना किचन का काम करती हूँ या कोई घर का काम करती हूँ ना, सफाई वगैरह करती हूँ, अक्सर मैं ना खाना बनाते वक्त दुरूद ताज पढ़ती रहती हूँ, दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। मेरी आदत है ना, जब भी मैं कोई ऐसा काम करती हूँ ना किचन का, तो मैं साथ ना नात वगैरह पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा ऊंचाई में नहीं, यानी आहिस्ता आवाज़ में ही पढ़ती हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने ना इस दफ़ा डिब्बे वगैरह बिल्कुल भी नहीं धोए थे, क्योंकि उसके अंदर ना दालें वगैरह भी मौजूद थी, बेसन भी मौजूद था और मैदा वगैरह वो भी था। तो उनके अंदर ही मैंने ना थोड़ी थोड़ी और डाल दी थी ताकि ना ये डिब्बे भर जाए। तो इनको मैंने इस दफ़ा साफ़ नहीं किया, क्योंकि इनके अंदर ना पहले ही चीज़ें मौजूद थी। तो खैर यहाँ पे ना फिर मैं सारी चीज़ें वगैरह रख रही थी। ये बेसन है जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना महीने में इस्तेमाल होता है। कड़ी वगैरह बना ली, पकोड़े बना लिए, बच्चों को चिप्स वगैरह बना कर दे दी। तो आज बच्चों की ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम लगा हुआ था। अच्छा, सारा दिन बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो उन्हें बिल्कुल भी मुझे भी महसूस नहीं होता ना उनको। जब रात सोते हैं ना, तो तब उन्हें ना छींकें वगैरह आती हैं। वो पंखा ना ऑन करके सोते हैं, मैं रात को बंद कर देती हूँ तो वो दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो पंखे की वजह से ना उनके सर में भी दर्द होती है, और उनको ना छींकें वगैरह भी आती हैं। तो फिर मैंने ना कहवा बना कर दिया था सुबह।
तो आधा आधा कप पी कर गए हैं, पूरा कप भी नहीं पी कर गए कि मुझे ना थोड़ा सा सुकून हो जाए। अच्छा बच्चे ना खाना ना खा कर जाएँ तो मुझे इतनी इतनी मुझे ना दुख होता है ना, मैं यकीन करें उन्हें कहती हूँ कि बेशक ज़्यादा ना खाओ लेकिन थोड़ा सा खा लो ताकि पेट में ना थोड़ी सी गुंजाइश हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने जाके सारा दिन पढ़ना होता है तो फिर इस तरह पेट खाली होगा तो फिर पढ़ा भी नहीं जाता। तो मेरे तो बच्चे ना बीमार भी हो जाते हैं खाली पेट जाएँ। एक दो दफ़ा इन्होंने ऐसा किया है, तो क्योंकि वो भी ना बीमार थे इसी वजह से जब इनको ना नज़ला ज़ुकाम लगा होता है ना तब तो बिल्कुल भी कोई चीज़ खाने की ना इनको यानी इनका दिल नहीं करता बिल्कुल भी। तो फिर मैं इनको समझाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे समझ जाते हैं। यहाँ पे ना मैंने बेसन डाल दिया था और जो बाकी बेसन बचा था ना, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको ना फ़ोल्ड करके ना तो इसके ऊपर ना मैंने टेप वगैरह लगा दी थी, क्योंकि मैंने कहा कि चलो सबसे पहले ना इसी को इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वो तो डिब्बों के अंदर है तो ये शॉपर के अंदर है, लेकिन ये ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन मैं ना इनको जल्दी इस्तेमाल कर लूँगी। तो व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो पहले से मौजूद हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, हौसला अफजाई वाले कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। छोटा सा व्लॉग था, यकीनन आप सबको पसंद आएगा। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।